गाजीपुर लोकसभा चुनाव जिस पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है, कारण कि यहां पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। बताते चले कि गाजीपुर में पहला यह चुनाव है जो बिना मुख्तार अंसारी के हो रहा है, क्योंकि 1984 से जब से अफजाल अंसारी विधायक बने तब से मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं चुनाव, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा, सभी चुनाव में इन्वॉल्व रहा करते थे। ऐसे में 2024 का चुनाव बिना मुख्तार अंसारी के हो रहा है, तो कैसा रहेगा यह चुनाव, इसको लेकर गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार से बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर क्या बताया, आइए सुनते हैं। 84-85 में उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद के विधायक बने और उसके बाद 2-3-4 साल बाद मुख्तार अंसारी का इमरजेंस हुआ और अपने जीवन काल में हर चुनाव पर मुख्तार अंसारी की छाया रहती थी। जब तक मुख्तार अंसारी जीवित रहे, वो चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कहीं न कहीं से मुख्तार अंसारी एक फैक्टर बनते थे, चुनाव को प्रभावित करते थे, चुनाव में उनकी भूमिका होती थी, चाहे वो जिस रूप में हो। लेकिन बगैर उनके चुनाव की यहाँ कल्पना नहीं होती थी। चुनाव तो होगा ही, चुनाव होगा, लेकिन मुख्तार के बगैर चुनाव लड़ना जो है वो अफजाल अंसारी के लिए कठिन होगा, कठिन हो रहा है, क्योंकि जो उनका अपना एक साम्राज्य था, तो जिस साम्राज्य का सुल्तान चला जाता है वो साम्राज्य बिखरने लगता है। तो वो साम्राज्य बिखर गया, अब उस साम्राज्य को दोबारा जुटाना, और साम्राज्य का मतलब मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप कि बाहुबल का एक साम्राज्य था उनका, लोगों से मिलना जुलना, जेल में रहते हुए भी वो उतना प्रभावी थे, कहीं से फोन पर, कहीं से किसी तरह से प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आते थे और चुनाव पर प्रभाव डालते थे। अब मुख्तार अंसारी नहीं है, तो उसका असर जो है इस चुनाव पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अफजाल अंसारी को मुख्तार के विकल्प के रूप में खड़ा करना किसी को अभी मुश्किल है। ऐसे में अभी अफजाल अंसारी के पिछले दिनों एक बयान दिया गया था कि सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी मुख्तार अंसारी की मौत का जो इफेक्ट है 50,000 वोटों का अंतर जाएगा। तो क्या लगता है कौन कौन सी सीट ऐसी हो सकती है जहाँ पे मुख्तार का जो असर होगा और पड़ सकते हैं चुनाव में? देखिए, अफजाल अंसारी का जो ये बयान है कि 50,000 का अंतर लाएगा एक लोकसभा सीट पर मुख्तार अंसारी की मौत के कारण, तो वो पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि सिंपैथी की लहर चल रही है और उसका लाभ जो है वो 50,000 वोट का इंडिया गठबंधन को मिलेगा। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा है नहीं। हमको लगता है कि मुख्तार अंसारी के न रहने का नुकसान होगा इन लोगों को, क्योंकि जो लोग मुख्तार अंसारी से किसी रूप में प्रभावित थे, किसी रूप में लाभान्वित थे या डरते थे, एक अनाम खौफ भी मुख्तार अंसारी का लोगों के दिमाग में रहता था, तो उनके जीवन काल में लोग अफजाल अंसारी का या उनसे जुड़े लोगों का विरोध करने का साहस नहीं कर पाते थे। अब वो चीजें आसान हो गई हैं, बेड़ियां खुल गई हैं, तो वो अंतर तो पड़ेगा वोटों का, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का नुकसान हो रहा है मुख्तार अंसारी के मौत से, क्योंकि अब वो कोई एक अपील नहीं जारी कर सकते हैं। जिनको लाभान्वित किए हैं वो उन्हें चिन्हित करके कोई संदेश नहीं दे सकते हैं। अब हम ही उनसे अगर मान लीजिए कि लाभान्वित हुए हों, तो हमारे तक उनका संदेश लेकर कौन आएगा, या हम आगे के लिए क्यों डरें उनसे? अब तो मुख्तार अंसारी है नहीं, उनका बाहुबल अभी है नहीं, और उनकी कुर्सी संभाल के उनके परिवार में अभी कोई उस गद्दी नसीन हुआ नहीं है, तो वो तो नुकसान जा रहा है उनका। कोई मान लीजिए कि चुनाव में धनबल का ही खेल होता है, पैसा बंटता है, तो मुख्तार अंसारी के जीवन काल में ये था कि जो उनका पैसा लेगा वो ईमानदारी से उनके साथ जुड़ेगा। आज पैसा लेके लोग गड़बड़ घोटाला भी कर देंगे, ईमानदारी से जुटेंगे भी नहीं, पैसा दबा के बैठ भी जाएंगे, बांटेंगे भी नहीं। तो ये सब तो सारी चीजें नुकसान की तरफ संकेत कर रहे हैं। ऐसे में बात किया जाए कि पूर्वांचल में किन किन सीटों पर इन लोगों का अब तक मतलब वर्चस्व है, यहाँ पर मतलब मुख्तार अंसारी का इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, 2 सीटें तो सीधे सीधे दिख रही हैं, गाजीपुर और घोसी। तीसरी सीट उनके गृह क्षेत्र की सीट है बलिया।
एक विधानसभा मोहम्मदाबाद और जहूराबाद में भी उनका अच्छा खासा रसूख था, थोड़ा बहुत बलिया सदर में भी था। लेकिन ये 3 सीटें बलिया, घोसी और गाजीपुर, ये तो सीधे प्रभावित हैं मुख्तार अंसारी के निधन से।